वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का ऑड मैन आउट इस चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम ऑड मैन आउट इस चैप्टर के टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ऑड मैन आउट इस चैप्टर के क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और आंसर को फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही साथ अपने साथ में एक पेन और नोटबुक भी लेके बैठिए, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रिक्स और साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ऑड मैन आउट इस चैप्टर के, वो भी जान सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6, क्लास 9 से रिलेटेड सभी स्टडी मटेरियल, सभी स्टडी के वीडियोस, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस प्रॉपरली मिलते रहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ डायरेक्शंस बताए गए हैं। इन डायरेक्शंस को हम रीड करेंगे। एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए होते हैं। डायरेक्शंस को आपको, इंस्ट्रक्शंस को आपको यहाँ पे अच्छे से रीड करना है और जैसा कि वहां पे इंस्ट्रक्शंस में बताया रहता है, डायरेक्शंस में बताया रहता है, उसी तरीके के डायरेक्शंस को फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई नो आप सभी को पता है कि मेंटल एबिलिटी फिगर क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ पे ये सभी फिगर क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, फिर भी यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 कोई कोई स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप एग्जामिनेशन में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सके मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में। तो चलिए डायरेक्शंस को रीड करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शंस क्या है, हमारे डायरेक्शंस देखते हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर्स एज A, B, C and D are given. Only one out of this is correct. Choose the correct answer and darken the circle in OMR answer sheet. हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के बाद में जो भी हमारा आंसर रहेगा उस आंसर को हमें यहाँ पे OMR आंसर शीट में नोट डाउन करना है। तो अभी हमारे पास OMR आंसर शीट नहीं है, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे आंसर्स को नोट डाउन करेंगे। या तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन के साथ में अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके आंसर्स चेक करूंगा। जिस भी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट रहेगा कमेंट बॉक्स में, मेरी तरफ से उसे एक लाइक और हार्ट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन रीड कर लिया है। ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट है ये है ऑड मैन आउट इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट। ऑड मैन आउट में क्या करना होता है, सभी को क्वेश्चन गिवन होता है। क्वेश्चन में टोटल 4 फिगर्स गिवन होते हैं, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। 4 फिगर्स को हमें ऑब्जर्व करना होता है। 4 फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में हम 4 फिगर में से 3 फिगर्स को सिमिलर डायरेक्शंस में चूज करते हैं। वहां पे कुछ तो भी सिमिलैरिटी होती है, कुछ तो भी सेम चीजें होती है, और 1 फिगर ऐसी होती है जिसमें कुछ तो भी डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंट फिगर को हम ऑड मैन आउट फिगर करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के वीडियो क्लास का प्रैक्टिस सेट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल 4 क्वेश्चन फिगर्स गिवन है। आंसर फिगर बोल सकते हैं, क्वेश्चन फिगर बोल सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन फिगर कोई भी सेपरेटली गिवन नहीं दी होती है। तो ये हमारे आंसर फिगर भी है और क्वेश्चन फिगर भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें फिगर ए गिवन है, ओके, और फिगर बी गिवन है, फिगर सी गिवन है और फिगर डी भी गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम फिगर ए को ऑब्जर्व करेंगे। फिगर ए में हमें यहाँ पे क्या स्क्वायर दिया गया है, फिगर ए में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। तो स्क्वायर में टोटल 4 साइड्स होती है और 4 एंगल्स होते हैं। देन फिगर बी में हमें यहाँ पे सर्कल दिया गया है। सर्कल में कुछ भी साइड्स और कुछ भी एंगल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे हमें फिगर सी में फिर से एक स्क्वायर दिया गया है जिसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज टर्न कर दिया गया है, जिसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज टर्न कर दिया गया है। तो यहाँ पे फिर से टोटल 4 साइड्स गिवन है और 4 एंगल्स भी गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फिगर है
फिगर डी जहां पे हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल गिवन है मतलब यहाँ पे भी फिर से 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है। मतलब यहाँ पे हमारी जो फिगर है, फिगर ए, देन फिगर सी और देन फिगर डी, इन 4 फिगर्स में से 3 फिगर्स में हमें साइड और एंगल्स गिवन है। और यहाँ पे जो हमारी फिगर है, फिगर बी, यहाँ पे हमें साइड और एंगल गिवन नहीं है। तो ए, बी, सी और डी में से हमारी जो डिफरेंट फिगर है वो है फिगर बी। फिगर बी हमारी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि फिगर ए, फिगर सी और फिगर डी में यहाँ पे हमें साइड और एंगल गिवन है, फिगर बी में ये गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑड मैन आउट्स इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट का, वहां पे है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं हम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करने के लिए हम स्क्रॉल अप करेंगे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। सभी को क्वेश्चन फिगर दिख रही होगी, आई होप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियरली क्वेश्चन फिगर दिख रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन फिगर देखते हैं। यहाँ पे जो हमारी ए फिगर है, ओके, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, आउटसाइड में ये हमें ट्रायंगल गिवन है और इनसाइड में यहाँ पे हमें सर्कल गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे हमें आउटसाइड में स्क्वायर गिवन है और इनसाइड में सर्कल गिवन है। देन यहाँ पे हमें आउटसाइड में सर्कल गिवन है, इनसाइड में ट्रायंगल गिवन है और यहाँ पे हमें आउटसाइड में स्क्वायर गिवन है और इनसाइड में भी स्क्वायर ही गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारी फिगर ए है, फिगर बी है, फिगर सी है, ये तीनों फिगर्स में आउटसाइड डिफरेंट फिगर है, इनसाइड भी डिफरेंट फिगर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे सर्कल दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे सर्कल दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर सर्कल दिया गया है, यहाँ पे ट्रायंगल। सो बाहर की फिगर और अंदर की फिगर दोनों फिगर्स डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे जो हमारी फिगर डी है, ओके, जो हमारी फिगर डी है, यहाँ पे आउटसाइड में भी स्क्वायर है और इनसाइड में भी स्क्वायर है। मतलब जो फिगर आउटसाइड में दी गई है वही फिगर इनसाइड में भी दी गई है, मतलब सेम फिगर रिपीट हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर डी है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा फिगर डी है ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फिगर डी करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 को ऑब्जर्व करिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी जो फिगर ए है ये है हमारी फिगर ए। फिगर ए में यहाँ पे हमें ट्रायंगल गिवन है और इनसाइड में भी ट्रायंगल ही गिवन है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन का है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब इसका डायरेक्शन, बाहर वाले ट्रायंगल का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके का है, मतलब इस साइड का डायरेक्शन है। ओके, और ये अंदर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, इस तरीके का है। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारी जो फिगर बी है, फिगर बी में हमारा ये पेंटागन है और इनसाइड भी पेंटागन है। ओके, मतलब आउटसाइड में जो फिगर है वही फिगर इनसाइड में भी है, लेकिन जो आउटसाइड की फिगर है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है और जो इनसाइड की फिगर है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो फिगर है वो है सी फिगर। इसको हमें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिगर को ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फिगर को, ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता रहा हूँ, ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको। सॉरी स्टूडेंट्स, हैंड राइटिंग थोड़ी गलत आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम बोलते हैं इस सी वाली फिगर को। सो यहाँ पे जो ट्रेपेजियम है ये अलग डायरेक्शन का है। ओके, बाहर का जो ट्रेपेजियम है ये अपवर्ड डायरेक्शन का है। ओके स्टूडेंट्स, और अंदर का जो ट्रेपेजियम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे फिर से चेंज है। एक डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है तो सेकंड वाली डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है। और यहाँ पे हमारा जो फिगर डी है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिगर डी में दोनों फिगर का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, दोनों फिगर का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन, ट्रायंगल का भी डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड है और स्क्वायर का भी डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड है। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर ए है, ओके, फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी, इनमें जो फिगर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन की फिगर है। बाहर की फिगर अगर अपवर्ड जा रही है तो अंदर की फिगर डाउनवर्ड जा रही है, और बाहर की फिगर अगर डाउनवर्ड जा रही है तो अंदर की फिगर अपवर्ड जा रही है, मतलब डायरेक्शन इनके अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फिगर है
फिगर डी, ये है हमारा फिगर डी। यहाँ पे ये हमारा जो सीक्वेंस है, जो सिमिलरिटी है वो फॉलो नहीं कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फिगर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी है। ऑड मैन आउट चैप्टर बहुत इजी रहता है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि हमें आउट ऑफ स्कोर करना है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। तो अगर हम फिगर ए को देखते हैं तो फिगर ए में हमारी जो ये लाइंस है, ओके, हमारी जो ये लाइंस है 2 नंबर है, ओके, और ये भी 2 नंबर लाइंस है, ठीक है, मतलब टोटल लाइंस 2 2 है। देन फिगर बी में यहाँ पे 3 लाइंस है, ओके, और यहाँ पे 4 लाइंस है, ओके स्टूडेंट्स। देन फिगर सी में यहाँ पे 2 लाइंस है और यहाँ पे 3 लाइंस है, ओके स्टूडेंट्स। और फिगर डी में यहाँ पे हमारी 1 लाइन है, ओके, ये 1 लाइन है और ये 2 लाइंस है, ओके। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है ये देख लो स्टूडेंट्स, ओके, रिलेशन क्या है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे बोथ लाइंस सेम नंबर में है, बोथ लाइंस सेम नंबर में है, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये लाइंस इंक्रीज हो रही है 1 से, यहाँ पे भी ये जो लाइंस है ये 1 से इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे भी ये जो लाइंस है ये 1 से इंक्रीज हो रही है, ओके। तो यहाँ पे फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी में लाइन 1 1 से इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 1 से इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज भी नहीं हो रही है, डिक्रीज भी नहीं हो रही है। तो यही सिमिलैरिटी बी, सी और डी में कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ए में ये सिमिलैरिटी नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो करेक्ट आंसर है ऑड मैन आउट इस फिगर का, वो है हमारा आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 5। सो फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी में यहाँ पे आप कुछ तो भी सिमिलरिटी फाइंड आउट करेंगे, 3 फिगर्स में और 1 डिफरेंट रहेगी। तो चलिए हम फिगर्स को देखते हैं। यहाँ पे हमें ट्रायंगल गिवन है, ओके स्टूडेंट्स, और ट्रायंगल के ऊपर फिर से एक ट्रायंगल गिवन है, लेकिन उसका थर्ड जो साइड है, ये वाला साइड यहाँ पे गिवन नहीं है, ओके स्टूडेंट्स, मतलब 1 साइड यहाँ पे ज्वाइन किया नहीं गया है। देन यहाँ पे फिगर बी में अंदर में स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के 3 साइड्स ये दिए गए हैं और 1 साइड यहाँ पे दी नहीं गई है, ये जो यहाँ की एक साइड है ये गिवन नहीं है हमें। देन यहाँ पे फिगर सी में 2 साइड्स गिवन नहीं है, ओके, पेंटागन की 2 साइड्स यहाँ पे एब्सेंट है और फिगर डी में यहाँ पे 1 साइड एब्सेंट है, ओके। मतलब यहाँ पे हमारा जो फिगर ए है, ओके, ये फिगर ए हो गया, यहाँ पे 1 साइड एब्सेंट है। फिगर बी में भी 1 साइड एब्सेंट है, ये अपवर्ड वाला साइड यहाँ पे एब्सेंट था। देन फिगर सी जो है वहां पे 2 साइड एब्सेंट है, कितने साइड एब्सेंट है, 2 साइड एब्सेंट है, ओके। और फिगर डी में भी 1 साइड एब्सेंट है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर ए है, फिगर बी है और फिगर डी है, ओके स्टूडेंट्स। ए, बी और डी में सिमिलरिटी है, 1 साइड फिगर का एब्सेंट है। और फिगर सी जो है यहाँ पे, फिगर सी में 2 साइड एब्सेंट्स है, ओके, मतलब फिगर सी यहाँ पे हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, फिगर सी यहाँ पे हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फिगर सी। अब हम देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके का दिखता है हमें, ओके। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी गिवन है। आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपका आंसर कौन सा है जो डिफरेंट है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे फिगर को ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। सो फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी में सभी फिगर्स में यहाँ पे सर्कल दिए गए हैं और ब्लैक डॉट्स गिवन है, ओके। तो सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। फिगर ए में आउटसाइड में टोटल 4 सर्कल्स है, ये सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ, ओके। और इनसाइड में भी 4 डॉट्स है, ओके। कितने डॉट्स है, 4 डॉट्स है, आउटसाइड 4 डॉट्स, इनसाइड में भी 4 डॉट्स है सर्कल के। नेक्स्ट फिगर बी में आउटसाइड में है 2 डॉट्स, ओके स्टूडेंट्स, आउटसाइड में 2 डॉट्स है और इनसाइड में 1 डॉट है, ओके। यहाँ पे आउटसाइड में टोटल 4 डॉट्स है, डॉट्स कैसे गिन रहा हूँ आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स। और इनसाइड में 3 डॉट्स है, ओके। और यहाँ पे आउटसाइड में 3 डॉट्स है और इनसाइड में 2 डॉट्स है, ओके। तो सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड में सेम डॉट्स है, यहाँ पे 1 से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, -1, ओके। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, -1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, -1, ओके। सो फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी में यहाँ पे -1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे
फिगर ए में -1 का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका करेक्ट आंसर है ऑड वन आउट इस फिगर का हमारा आंसर फिगर ए। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर ए, बी, सी और डी को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे वन फिगर का। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल है हमारा और ये वाला सेकंड ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ में मर्ज हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। देन फिगर बी में ये एक हमारा स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। दोनों स्क्वायर यहाँ पे 1/4 पोर्शन में मिक्स हो चुके हैं। देन फिगर सी में ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है। दोनों यहाँ पे 1/4 पोर्शन में मिक्स हो चुके हैं। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्क्वायर और ट्रायंगल, दोनों डिफरेंट है। स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे सेम सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा है ट्रायंगल और यहाँ पे भी है ट्रायंगल। ओके, सो हमारा फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी में दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो सेम है, दोनों ज्योमेट्रिकल शेप सेम है। और यहाँ पे हमारा जो फिगर डी है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, एक हमें स्क्वायर गिवन है और एक हमें ट्रायंगल गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑड मैन आउट वाला फिगर, हमारा फिगर डी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोर हो चुके होंगे सेम इंक का यूज करके, तो मैं यहाँ पे रेड इंक ले लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए रेड इंक का यहाँ पे यूज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वही सेम चैप्टर का सेम क्वेश्चन है। 4 फिगर्स गिवन है ए बी सी डी, 4 में से 3 फिगर्स सिमिलर है, 1 ऑड मैन आउट है। ऑड मैन आउट को फाइंड आउट करेंगे। सो ऑड मैन आउट को फाइंड आउट करने के लिए 3 फिगर में सिमिलरिटी भी फाइंड आउट करना होगा। सो पहले फिगर्स को ऑब्जर्व करेंगे, सिमिलरिटीज फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, देन ऑड मैन आउट, फाइनल कंक्लूजन हम निकालेंगे यहाँ पे फिगर का। तो चलिए हम फिगर ए को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ट्रायंगल है आउटसाइड में, ओके, और यहाँ पे इनसाइड में सर्कल है। देन फिगर बी में यहाँ पे सर्कल है और हमारा स्क्वायर है। देन फिगर सी में यहाँ पे आउटसाइड में भी स्क्वायर है और इनसाइड में भी स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ फिगर डी में इनसाइड में ट्रायंगल है और आउटसाइड में स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो फिगर ए है दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, बी में भी दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ओके, सी में यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, इनसाइड में भी स्क्वायर गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूँ मैं फिर से यहाँ पे आपको नोट डाउन करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे ये इंक ले लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर फिगर ए है, फिगर बी है और फिगर डी है, ये सिमिलर फिगर हो चुकी है हमारी। ओके, और यहाँ पे जो डिफरेंट है, यहाँ पे जो डिफरेंट है हमारी, ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट फिगर हो गई है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की, वो है फिगर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फिगर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है, देखते ही समझ में आ रहा है कौन सा फिगर डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पे ए में यहाँ पे सब कुछ, सब स्ट्रक्चर यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, ओके, ये है अपना सेंटर पॉइंट सभी इसका। ओके, बी में भी सेंटर पॉइंट है ये वाला, सी में सेंटर पॉइंट है ये वाला, ओके, और डी में सेंटर पॉइंट है ये वाला। फिगर का सेंटर पॉइंट की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो सभी स्ट्रक्चर सेंटर पॉइंट की तरफ कॉन्सेंट्रेट किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सेंटर पॉइंट की तरफ सभी का डायरेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर पॉइंट की तरफ डायरेक्शन है। बी में भी सेंटर पॉइंट की तरफ डायरेक्शन है, सी में सेंटर पॉइंट की तरफ डायरेक्शन नहीं है, सब आउटवर्ड जा रहे हैं। ये देखो आप देख सकते हैं बाहर जा रहे हैं सभी, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बाहर जा रहे हैं सभी डायरेक्शन। ओके, ये भी बाहर जा रहा है और ये भी बाहर जा रहा है। ओके, और यहाँ पे फिर से सभी अंदर के डायरेक्शन में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे सब अंदर के डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंक हम चेंज कर लेंगे फिर से आपको हाईलाइटेड दिखाने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो फिगर ए है वो सिमिलर है, फिगर बी भी सिमिलर है, फिगर डी भी सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट कौन सा हो गया फिगर, ऑड मैन आउट फिगर हो गया हमारा सी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। हर प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उनके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन सेट है, मतलब प्रैक्टिस सेट है ऑड मैन आउट का 10 क्वेश्चंस का, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे जो फिगर है ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी। यहाँ पे फिगर ए जो है, ओके, फिगर ए इस वाले फिगर के, ये जो हमारा फिगर है हाफ सर्कल का,
इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। फिगर बी में ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा फिगर सी है, वहां पे भी हमारे जो स्क्वायर के दो पार्ट्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, वो ज्वाइंट नहीं हो सकते और फिगर को फॉर्म नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी जो ट्रायंगल के पोर्शन है डी फिगर में भी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अभी इनको जोड़ देते हैं, यहाँ से हम इनको जोड़ देंगे ऐसे, तो यहाँ पे कुछ भी फिगर फॉर्म होगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे सर्कल को भी अगर हम यहाँ से जोड़ देते हैं तो यहाँ पे फिगर फॉर्म ही नहीं होता यहाँ पे। ओके, इनको हम अगर जोड़ देते तो फिगर फॉर्म नहीं होता, फिगर नहीं बनता। लेकिन इनको यहाँ से हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिगर फॉर्म हो जाता है, फिगर बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे जो फिगर है ए, हमारे जो फिगर है सी और हमारे जो फिगर है डी, वो यहाँ पे सिमिलर है इन केसेस में। ओके, यही सिमिलरिटी है, इसके अलावा कोई दूसरी सिमिलरिटी नहीं है। और यहाँ पे जो फिगर बी है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो फिगर बी है, वो यहाँ पे ए बी सी और डी में से ऑड मैन आउट है, मतलब पूरी तरीके से डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फिगर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑड मैन आउट इस क्वेश्चन का आंसर है बी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए, उनको डिस्कस किए 10 क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, इन 10 क्वेश्चन को डिस्कस मैंने आपको डिटेल में समझाया डिस्कस करने के साथ में, और इसके आंसर क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ऑड मैन आउट इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो क्लास प्रैक्टिस सेट ऑड मैन आउट के 10 क्वेश्चन का समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो क्लास हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। तो आई होप आप सभी आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। मैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर चेक करूंगा, जिनका भी क्वेश्चन के आंसर राइट होगा उनको मेरी तरफ से एक लाइक और एक हार्ट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।